हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज न्यू टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक ही बात है, ठीक है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि अगर सोर्स चार्ज है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे लगती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स लगती है। यही पढ़ा हमने। इसे बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, और इस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियली इनवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 1/r² है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। फाइन। अब हमें इतना तो पता चल गया कि अगर सोर्स चार्ज है, उसके पास एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो वो उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस लगते हैं। फोर्स कितना लगता है? F = Q0 × E। तो फैराडेज ने क्या बोला इन लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए? फैराडेज ने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है तो हम उसे ऐसे शो करते हैं एरोस के साथ। पहले मैग्नीट्यूड बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, मैग्नीट्यूड बड़ा, ऐसे। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एरोज हैं वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मींस एरो सारे बाहर निकल रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। सारे एरोज डायरेक्शन शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरोज का जो साइज है वो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। जहाँ पे एरो बड़ा है मींस इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज के पास सारे एरोज की साइज बड़े हैं, तो मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, इसलिए उन एरोज का लाइन का जो साइज है वो छोटा बना दिया गया है। लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेथड से बेटर ये मेथड यूज होता है। पॉजिटिव चार्ज लिया, सारे एरोज को कंबाइन कर दिया और एक ही लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ये जो कंसेप्ट है इससे आप इजीली नोट कर पा रहे हैं कि एरोस से अगेन डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगी कि फील्ड सारी बाहर को लग रही है, लेकिन अब आप ये कैसे बताओगे कि मैग्नीट्यूड कैसा है, फील्ड कहाँ पे वीक है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? तो उसके लिए देखो, डेंसिटी फील्ड लाइंस की जहाँ पे लो है, डेंसिटी इज लो, कहाँ पे होगी? इस चार्ज के पास इतने जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसमें देखिए फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, पास पास है, एंगल भी कम है। जैसे जैसे हम दूर गए दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो बड़ा हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है, नंबर उनका, उससे पता चल जाएगा कि फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक है। जहाँ पे डेंसिटी लो है वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी लो है, ठीक है। पास में डेंसिटी ज़्यादा है तो मीन्स यहाँ पे चार्ज के आसपास वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। फाइन। अब देखो, अगर हम ये सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, सपोज मैंने यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ को मूव करेगा? ये इस पॉजिटिव से रिपल्शन फील करेगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है। सेम केस अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा, अब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? वो इससे अट्रैक्शन फील करेगा और वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब जिस पाथ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, तो उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ज बाहर को निकला, यहाँ पे चार्ज अंदर को आया, तो जो जिस पाथ के अलॉन्ग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो मूव करने के लिए फ्री है तो वो पाथ हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बच्चे, ये जो कंसेप्ट है ये टोटली इमेजिनरी है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं। अगर सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन फील कर रहा है या रिपल्शन जो भी हो रहा है इनके बीच में, तो हम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर एग्जर्ट हो रही हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये कंसेप्ट इमेजिनरी है, लेकिन फील्ड लाइंस रियल हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम फील्ड लाइंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो इमेजिनरी है, ठीक है।
ये बच्चे मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट फ्री टू डू सो। जिस पाथ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उस पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मींस उसकी डायरेक्शन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। करें स्टार्ट। देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो स्टेट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। मीन्स स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। फाइन, सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि these lines do not form closed loop। मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो क्लोज लूप नहीं बना। बट मैग्नेट में क्या होता है, आपने लोअर 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं नॉर्थ टू साउथ और अंदर मूव करती हैं साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्लोज लूप बन गया ऐसे। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए पूरा का पूरा क्लोज लूप नहीं बनता। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे डू नॉट टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब इनका एंड नहीं होता इन स्पेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ पॉजिटिव से सपोज, तो सारी बाहर निकल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ मैग्नीट्यूड को बताती है, लेकिन जब हम ऐसी इसको ड्रॉ करते हैं तो हम इनको इस साइज़ का बना देते हैं। बट एक्चुअल में ये कभी टर्मिनेट नहीं करती। ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये हो सकता है कि इनका मैग्नीट्यूड विद जो स्पेस है और टाइम उसके विद रिस्पेक्ट टू कम होता जाए, लेकिन वीक होती जाएंगी, लेकिन एंड तक जाती जाएंगी। मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो मीन्स दे टर्मिनेट अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, वो ये बताता है कि जो इनका नंबर है, मीन्स द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम, मतलब जहाँ से निकल रहे हैं या टू कह लो, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, रिलेटिव नंबर मीन्स मुझे कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं एक प्लस क्यू चार्ज ले रही हूँ, उससे मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दूँ, मैंने पहले 1 कूलम का चार्ज लिया, अब सपोज मैंने 2 कूलम का चार्ज ले लिया। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे क्या डिपेंड करता है, रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉ करके शो किया, अब 2 कूलम के लिए मैं कितनी ड्रॉ करूँगी फील्ड लाइंस, 4 करूँगी। यहाँ पे 2 लाइन्स, यहाँ पे 4 लाइन्स। मीन्स इनका जो नंबर है फील्ड लाइंस का, जहाँ से निकल रही हैं या जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही हैं, वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं 5th। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल देखिए। ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया, सपोज करो एक चार्ज है प्लस क्यू या Q1 कह लेते हैं, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और Q2 तक जा रही हैं। ऐसे ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं फील्ड लाइंस और कर्व्ड भी हो सकती हैं। जब मैंने आइसोलेटेड चार्ज ड्रॉ किए तो मैंने फील्ड लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की। यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो मैंने कर्व ड्रॉ करी है। ठीक है, ये लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है। मीन्स इधर से 1 2 3 4 लाइंस निकल रही हैं। टोटल कितनी हो गई, 4, ये 5 6 7 8, और यहाँ पे पहुँच कितनी रही हैं, 4 पहुँच रही हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, ये बताओ, तो कैसे पता चलेगा। Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 8, Q2 तक पहुँच कितनी रही हैं, 4, तो आंसर आएगा 2। मीन्स इस चार्जेस की रेशियो आएगी 2।
अब ये चार्ज की जो रेशो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करूँ, यहाँ पे नेगेटिव, तो नेट आंसर -2 आएगा। मीन्स ये रिलेटिव नंबर है फील्ड लाइंस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है। क्लियर? मीन्स अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो वो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। फाइन। बट ये भी कंसेप्ट है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज important for 1 mark also. 2 electric field lines never intersect each other. मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर करती, सपोज किसी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करी मैंने, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी। अगर मैं इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वैसे होगा। सेम इसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे होगा। मीन्स ये पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, ये पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे। 2 टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जो फील्ड लाइंस की क्लोजनेस है, जैसे रेंडमली मैं कोई एक शेप सी दे रही हूँ, यहाँ पे जो फील्ड की क्लोजनेस है वो स्ट्रेंथ बताती है। 3 पॉइंट चेक कीजिए, A, B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे ज़्यादा होगी कि B पे ज़्यादा होगी? A पॉइंट पे फील्ड पास है, तो इसलिए A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड C के बराबर होगी, लेकिन ये दोनों बड़ी होंगी B से। मैंने क्या बताया कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस क्या बताएगी? गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ऐसे ही इसकी एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने 3 फील्ड ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे लगेगी? तो फील्ड जितनी क्लोज है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू B। ठीक है। यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो क्राउडेड हैं, मीन्स पास पास हैं, जैसे यहाँ पे तीनों, इस केस में यहाँ पे तीनों पास थी, यहाँ पे तीनों पास थी, यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, ऐसे यहाँ पे फील्ड लाइंस पास हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेयर आर क्राउडेड, देन इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देयर। स्ट्रॉन्ग फील्ड, crowded lines represent field is strong. If the lines are distance apart, means distance पे हैं lines, तो वो क्या शो करता है कि field is weak। जैसे B पॉइंट पे
बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर थी एज कंपेयर टू ए, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। अगर लाइंस इक्वी डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस है और पैरेलल है, तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है। और अगर लाइंस नॉन स्ट्रेट हैं और नॉन पैरेलल हैं, ना तो वो स्ट्रेट है ना वो पैरेलल है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर? जैसे देखो ये लाइंस सारी इक्वली स्पेस्ड हैं, दीज लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड, इट मीन्स यहाँ पे जो फील्ड है वो है यूनिफॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, जो स्पेसिंग है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, तो ये फील्ड हो गई नॉन यूनिफॉर्म। ऐसी मैं एक और ऐसी रैंडम ड्रॉ कर देती हूँ, ये भी कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो इसे मैं 9th नंबर दे देती हूँ। नेक्स्ट 10th पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी कंडक्टर से निकलेंगी या ख़त्म होंगी, वो हमेशा कंडक्टर के पैरेलल होंगी। पैरेलल नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चाहे एंडिंग हो रही हो उनकी, चाहे स्टार्टिंग हो रही हो, स्टार्टिंग ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो ऐसे किसी थीटा एंगल पे नहीं हो सकते, ये नॉट पॉसिबल है। मींस ऐसा कंडक्टर लिया और थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो कंडक्टर के हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे इस केस में ड्रॉ करना हो तो जहाँ से भी वो निकलेंगी इनिशियली उनका एंगल कंडक्टर के साथ ऐसे 90 होगा, बाद में चाहे कर्व हो जाए, लेकिन जो इनिशियल एंगल होगा ऐसे वो 90 डिग्री होगा। समझ के? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नंबर इज, यहाँ पे था 10th, सो नेक्स्ट इज 11th पॉइंट। 11th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इसका मीनिंग क्या है? ये तभी होगा अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0 अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। देखो सपोज करो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो कंडक्टर के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स एग्जिस्ट करवाती है, F इज इक्वल टू QE। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट बन रहा है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बनने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट नहीं रहेगा। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं
नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। देखो अगर दो तो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, रेडियली आउटवर्ड है, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, ये आइसोलेटेड के लिए थी। अगर अब हमें देखना हो कि दो चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी तो हम वो स्टडी करने लगे। मेन एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो इसकी अपनी फील्ड होगी ऐसे, जो सारी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस शो कर रहे हैं हम। और कोई भी फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवानी है, थोड़े गैप पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज की अगर मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो ऐसे होंगी, क्योंकि ये वाली इसकी फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगी। लेकिन बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, सपोज P पॉइंट, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट P, तो हम P पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए मैंने इसमें क्या आपको दिखाया है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, जो इन दोनों चार्जेस की रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना रिपेल। तो रिपल्शन कैसे होती है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं, इस चार्ज की फील्ड लाइंस वो दूसरे चार्ज की फील्ड लाइंस के ऊपर एक एक्सर्ट करती हैं लेटरल मीन्स लेंथ वाइज प्रेशर। किसे शो करने के लिए? ऑन दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट टू शो repulsion between two charges। ठीक है, सिमिलरली अब दो चार्जेस के लिए क्या होगा, अगर अब मैं कंसिडर करूं एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। ऐसी बनेगी डायग्राम, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी भी निकल रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं, इसकी हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों चार्जेस की जो फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। मीन्स फील्ड लाइंस एक दूसरे के यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रही हैं, इसीलिए दोनों ऑपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। सपोज करो मैंने एक चार्ज प्लस Q लिया और दूसरा चार्ज Q2, लेकिन मैं केस ये स्टडी कर रही हूँ कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है। मीन्स Q1 सपोज 3 कूलम का है और Q1 1 कूलम का चार्ज है। तो फील्ड लाइंस, पहले मैंने इनकी लाइन जॉइनिंग बना दी। फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, होनी दोनों में रिपल्शन है दोनों चार्जेस में, तो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो इसकी फील्ड लाइंस जब वो रिपल्शन होगी तो कर्व्ड हो गई हैं। ऐसे ही इधर को हम ड्रॉ कर रहे हैं, Q2 की फील्ड लाइंस इस तरह से, लेकिन जो न्यूट्रल पॉइंट है मिडल में नहीं आएगा। जो चार्ज वीक होता है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमेशा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आपको क्या शो किया है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा था उसकी फील्ड लाइन ज़्यादा शो हो रही हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसकी फील्ड लाइंस कम ड्रॉ की हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए मैंने भी आपको क्या पढ़ाया कि अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, अलग अलग मीन्स सेम चार्जेस नहीं हैं, तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि दोनों फील्ड लाइंस जो हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी अट्रैक्शन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट
लेंथ वाइज पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएंगी। जो मैंने पिछला पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि अगर दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। लेटरल मतलब साइडवेज की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इधर और इधर को, तो रिपल्शन शो हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब के आप प्लीज़ नोट्स बनाइए। तो आज मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। नोट्स बना के इसकी रिविजन डेली कीजिए। थैंक यू।